बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के लिए जरूरी कागजात इकट्ठा करने के लिए जमीनों के मालिक ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया है कि इसके लिए आपको कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ये सारे कागजात आपके मोबाइल और लैपटॉप पर उपलब्ध हैं। बस आपको अब इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है और बेहद आसानी से आप सारे कागजात को अपने पास ला सकते हैं। अब इसका तरीका क्या है और कैसे आप बिना परेशान हुए, बिना ब्लॉक के चक्कर लगाए, बिना ज्यादा पैसा खर्च किए या फिर बिना दलालों के चक्कर में पड़े, आप कैसे इन सब चीजों के सारे कागजातों को पा सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्या क्या करना होगा, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के लिए खतियान, जामबंदी पंजी, लगान रसीद जैसे कागजात के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, इधर उधर भागदौड़ कर रहे हैं और जल्दी से उनको दस्तावेज मिल जाए इसके जुगाड़ में पड़े हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे कागजात जो हैं ऑनलाइन उपलब्ध है। इसे कोई भी व्यक्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर के बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कागजात वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं और इसके साथ ही जमीन सर्वे का स्वघोषित आवेदन कर सकते हैं। स्वघोषणा की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इस जानकारी को भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने शनिवार को दिया, जब कई जमीन मालिकों ने उनसे मुलाकात की और ये शिकायत लेकर के पहुंचे थे कि राजस्व कागजातों के लिए उन्हें राजस्व कार्यालय में चक्कर काटना पड़ रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तब डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से विभाग के वेबसाइट पर जाकर के कई प्रकार के दस्तावेज देख सकते हैं। बस उन्हें प्रिंट कीजिए और स्वघोषणा के साथ निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कागजात कम है या आधे अधूरे हैं तो भी स्वघोषणा कर दीजिए। स्वघोषणा के लिए अभी कोई कट ऑफ डेट यानी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण के काम में आम लोगों को न तो चिंतित होना है और न ही किसी भी प्रकार से घबराना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है जमीन मालिकों की समस्याओं से अवगत है और उनके समाधान के लिए पूरी तरीके से सजग और तत्पर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने जमीन मालिकों से कहा कि विभाग ने करीब 16 करोड़ राजस्व दस्तावेजों को डिजिटलाइज कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। इससे करीब 35,000 गांवों का खतियान भी शामिल है। इनकी मदद से आपको अपने पूर्वजों की जमीन के संबंध में सारी जानकारी मिल सकती है और ये सभी बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं। अभी भूमि सर्वे के लिए लगान रसीद भी ऑनलाइन या अद्यतन आवश्यक नहीं है। पूर्व की, पहले की या ऑफलाइन रसीद भी पूरी तरीके से मान्य है। जायसवाल ने यह भी बताया कि वंशावली को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है। वंशावली आपको खुद से बनाना है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति के पास या कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से उसे सत्यापित कराने की आवश्यकता है। सादे कागज पर अपनी वंशावली बनाएं और उसे स्वघोषणा के साथ जो है अटैच करें। यह पूरी तरीके से मान्य है। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति वो 12 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकता है, वो भी मामूली शुल्क देकर के वेरीफाइड कॉपी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इनमें कैसल खतियान, रिविजनल खतियान, जामबंदी पंजी प्रति, दाखिल खारिज वाद अभिलेख, राजस्व मानचित्र, दाखिल खारिज पंजी, बंदोबस्ती अभिलेख, चकबंदी अभिलेख, भू अर्जन अभिलेख, सीलिंग पंजी, लगान निर्धारण अभिलेख और मापीवाद अभिलेख जो है वो शामिल है। इसके लिए विभाग के वेबसाइट पर biharbhumi.bihar.gov.in पर भू अभिलेख पोर्टल को क्लिक करना है और वहां से संबंधित कागजात की जानकारी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आपको ये खबर कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन इन डॉक्यूमेंट्स के उपलब्ध हो जाने से जिन लोगों को इस चीज को लेकर के समस्याएं आ रही थी, क्या उनकी समस्याएं आसानी से दूर हो जाएंगी और क्या इससे भूमि सुधार के लिए जो सर्वेक्षण किया जा रहा है उसमें आसानी होगी? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।